कोई आपके मेंटर या इन्फ्लुएंसर जिन्होंने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव डाला हो? देखो वैसे मेरी लाइफ में मेनली 2 लोग हैं जिन्होंने मुझे हमेशा वो एक तो डॉक्टर जीतू भाई साहब जो जिनके साथ जुड़ के हमने काम तो उनके पास रहने को मिल जाए वो लॉटरी है। और दूसरा चिराग साहब जो उनका बेटा है। तो मैं आज मेरी लाइफ में मैं जो भी पहुंचा हूँ इसमें ये दो लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। मेरा फैमिली हमेशा मेरे साथ रहा है, पर ये 2 लोग ऐसे हैं जो मेरे फैमिली जैसे ही है। और मैंने मेरी लाइफ में बहुत कम बुक्स पढ़ी है, फ्रेंकली बताऊँ तो, पर जो भी बुक्स पढ़ी है वो मुझे ये 2 लोगों ने बराबर है। मुझे लोगों की लाइफ पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट है, मैं उनको समझता हूँ, तो ये एरिया में मैं कुछ काम करता हूँ। पर ये 2 लोग ऐसे हैं जो मेरे लिए मेंटर है। उनके अलावा एक आनंद नायडू करके एक बंदा है जिनका LMI का हमने कोर्स किया है, और वो मुझे मेरी लाइफ में बहुत हेल्पफुल रहा है। उनके अलावा हमने लैंडमार्क फोरम, विपश्यना और ऐसी बहुत सी चीज़ें की है। पर ये इंडिविजुअल पर्सनलाइज हो गए तो ये 2-3 जने हो गए, बाकी बहुत सारे प्रोग्राम्स आपने किए हुए हैं। ठीक है। सो एक मेरा क्वेश्चन लास्ट में आता है, अभी मैं पूछ लेता हूँ, उस टाइम मैं सजेस्ट सम बुक्स, उसकी जगह उल्टा पूछ रहा हूँ। बुक्स आप नहीं पढ़ते, इन शॉर्ट तो आपने बताया। तो लोग बोलते हैं बुक्स पढ़ के सीखने का सबसे बड़ा जरिया है बुक्स, तो बुक्स नहीं पढ़ते तो सीखते कैसे हैं? देखो लाइफ में सीखने के लिए बहुत ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत ही ऑप्शन। स्पेशली तो जब भी हम कुछ भी करते हैं, हमने 10 चीज़ें की है, इसमें से 8 नहीं चली है, 2 चली है। तो जो नहीं चली है वो अपने को सिखाते ही है, ठीक से सिखाते। जो 2 चली है इससे तो हम पूरे वर्ल्ड की वाह ले लेते हैं, पर ये 8 चीज़ें हमको सिखाती। तो चीज़ें ऐसा, देखो मेरे दिमाग में यही चीज़ है कि मैं हमेशा सुनता हूँ कि भाई रीडर्स आर लीडर, और ऐसी बहुत सी चीज़ें सुना हूँ। तो कई बार ये दिमाग में आता है, तो मेरी लाइफ में क्या ये मिसिंग है। सपोज मैं रीडिंग पे नहीं हूँ तो ये मिसिंग है। पर मुझे अभी ऐसा है कि भाई देखो लाइफ में ऐसा फिक्स नहीं होता है कि भाई यही चीज़ें होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो बहुत से लोगों का अलग अलग, सूरत में 2 बड़ी कंपनी है, एक डायमंड की 2 बड़ी कंपनी है। एक कंपनी का स्ट्रक्चर है कि 30 साल पुराना भी अगर एम्प्लॉय जा रहा है ना, तो उसको स्ट्रेट कॉन्वर्सेशन करते हैं कि भैया तू जा रहा है, तू सोच के जा रहा है, तू लाइफ में यहाँ वापस नहीं आ पाए, ओके, वापस लेंगे नहीं कभी भी। एक दूसरी कंपनी है जो इतनी बड़ी है, वो प्रेम से बोलते हैं कि भैया तू जा, कोई बात नहीं, कुछ भी हुआ तो हम बैठे हैं। अभी दोनों परफॉर्मर है और दोनों सक्सेसफुल है और दोनों की स्ट्रेटेजी है, दोनों गलत या सही हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बुक पढ़ने वाला ही स्मार्ट हो सकते हैं, नहीं पढ़ने वाला वो हो सकता है। तो दोनों चीजें अपना हिसाब से है। तो कई बार कई लोगों को लगता है कि मैं तो लाइफ में लीडर बन ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं तो पढ़ता ही नहीं, तो ऐसा ये भी सही नहीं। ठीक है, ठीक है। और कई लगता है मैं तो पढ़ता हूँ तो मैं तो लीडर बनने वाला हूँ, तो भी ठीक नहीं है। तो ये मेरा, और सही बोलूं तो ये पॉडकास्ट मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरी जर्नी में मैंने ये बहुत कुछ देखा कि कोई नॉर्म नहीं है, सबकी अलग जर्नी देखो। तो कोई क्या करके बना और कोई उससे पूरा उल्टा करके सक्सेसफुल हुआ है। बट बेसिकली वो बोलते हैं ना, आंख खुली रख के जीना बहुत जरूरी है, वैसे जीते रहेंगे तो यू विल बिकम द सक्सेसफुल। गुड। चलिए अब थोड़ा बिजनेस की बातें तो थोड़ा हटके मैं बात करता हूँ, जो पर्सनल लेवल पे जहां आपको जानता हूँ, ऑलवेज एनर्जी, ऑलवेज फन, ऑलवेज मस्ती, या वंडरफुल फैमिली लाइफ, तो ये बैलेंस और ये कैसे मेंटेन करते हैं? देखो एक चीज़ है कि मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि भैया आपको संडे पसंद नहीं है ना, तो दोस्त बदल दो। और मंडे पसंद नहीं है ना तो बिजनेस, ये रील बन जाएगी। अगर मंडे पसंद नहीं है तो बिजनेस बदल दो, संडे पसंद है दोस्त बदल दो। बस तो ये 2 चीज में पूरी लाइफ आ गई। सो एनर्जी का राज ये है तो संडे मॉर्निंग फिर आपको अभी अगर आपको आज कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसका मतलब कि आपके पास ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जिससे आप एंजॉय करो। और मंडे आ गया, अभी क्यों उठ के जाना है, तो बेटर ये काम छोड़ दो, क्या और काम करो। क्या बात। देखो हम बहुत लकी है कि हमको ऐसा काम मिला है जो हमको पहले से पसंद है, तो ये हमारे लिए नसीबदारी। जरूरी नहीं कि सबके लिए ऐसा हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप उस पर ऊपर और काम करो, ढूंढो, फिर उससे आपको बेटर काम मिलेगा। और फिर भी नहीं मिला तो जो है उसको पसंद कर लो भाई। क्या बात। क्योंकि हर एक के पास तो माधुरी दीक्षित है नहीं, तो जो है उसी को बनाओ भाई, और क्या करेंगे। बराबर है। सो ये पॉइंट पे मैं बहुत ही क्लियर हूँ कि आपकी जैसे आपकी हॉबीज, आप वो उसके लिए अगर आप टाइम नहीं दोगे तो ये नहीं चलने वाला, लंबा चीज नहीं चलता है। आप आज कोई भी आपको बोलना है कि मैं भी नेक्स्ट वीक से मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तो बॉस अगर कोई वहाँ एक्साइटमेंट नहीं है ना,
तो वो 1 वीक से ज़्यादा नहीं चलने वाले। आपको कुछ है वो इसमें एक्साइटमेंट डालना है। और एक्साइटमेंट कैसे डाल सकते हो कि भाई आप चलो 4 दोस्त को इकट्ठा करो और जाओ, ऐसी जगह जाओ यहाँ बहुत लोग हो, किसी को लगता है ऐसी जगह जाना है जहाँ कोई नहीं हो, तो आपकी चॉइस के हिसाब से, पर आप वो चीज़ को अगर कोई भी चीज़ लंबी चलानी है ना, तो आपको उसको पसंद करनी पड़ेगी, तो ही ये चलेगी। तो आप अगर आपकी हॉबी आपकी पसंदीदा है, हो सकता है कि आप आपकी हॉबी को समझे ही नहीं है, ये भी हो सकता है। पर आपको अगर आप समझ गए कि नहीं हॉबी तो मेरी यही है, तो आप उसको टाइम दो, और उसको क्योंकि उसको टाइम दोगे तो आप कभी नहीं थकोगे। जैसे मेरे लिए लोगों को मिलना एक माय हॉबी है, तो मेरे लिए जैसे पार्टीज में जाना मेरी हॉबी है, तो मैं कोई भी चीज मिस नहीं करता। आप मुझे संगीत में बुलाओ, शादी में बुलाओ, मैं दोनों में आऊंगा फॉर श्योर, क्योंकि मेरे लिए तो क्योंकि ये दोनों, म्यूजिक इज माय हॉबी, तो मुझे ये भी मिलेगा, लोगों को मिलना इज माय हॉबी। और मैं तो ऐसे बिजनेस में हूँ कि मेरे लिए तो कोई भी बंदा मेरा कस्टमर है, कोई भी बंदा मेरा प्रोबेबल कस्टमर है, तो मेरे लिए तो बिजनेस तो एनी टाइम अवेलेबल है, एनी टाइम। बट वो बिजनेस से नहीं मिलते, वो आपको मजा आता है, बेसिकली उससे बिजनेस अपने आप बन जाता है। मुझे उसको कनेक्ट करना है तो आई कैन कनेक्ट, नहीं करना है तो कोई मैटर ही नहीं कोई है। मैटर ही नहीं। पर ये ऐसी चीज है जहाँ पे जैसे मुझे ताश खेलना पसंद है, तो मुझे 6 घंटा बिठाओ तो मैं कभी थकता नहीं। पर आप मुझे खाली 15 मिनट मेडिटेशन में बिठाओ तो वो नहीं जमता, तो टफ लगता है। टफ लगता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वो तो आपने बोला विपश्यना और किया तो किया, बट वो आपकी हॉबी नहीं है, या उसमें वो मजा नहीं आता है, उसमें मजा आता है।